सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी से सरदार साहब होंगे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ। नहीं, एक ऐसा आजकल सोशल मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और एक एप्लीकेशन भी दी गई है। एक कहते तो वो साहब डॉक्टर है अपने आप को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो साहब बहादुर उनका कोई डॉक्टर या ऐसे शोबे से तल्लुक हो। और इन्होंने जनाब एक एप्लीकेशन दी है कि कादियानियों से मुझे खतरा है। सरदार साहब आपने देखी ये? जी जी मैंने देखी है। मैं कोई ये शो बिज में ये थे, वहां नाकाम हुए हैं तो फिर ये साइड पे आए हैं। और हमारे नाज़रीन जानते भी हैं, सुनने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे आसान तरीन काम, उसको कुछ भी कहा जाए लेकिन सबसे आसान तरीन काम एमडीओ पे कोई भी इल्जाम लगाना, कोई भी उनके खिलाफ बात करना, उनकी मुखालफत करना, कोई भी झूठ मंसूब कर लेना उनसे। मैंने बात ऐसी पोस्टें भी देखी हैं। कोई एक मुजफ्फराबाद के कोई वकील साहब, कोई मौलवी साहब, कासमी नाम है उनका तो वो हमेशा 7 सितंबर को एक कॉलम उनका अखबार में छपता होता है कि ये रब्बा के जो बड़े ग्राउंड है क्रिकेट के हो गए, फुटबॉल के, उनके नीचे जदीद तरीन एयर बेस है। अगर वो 4 फुट खुदाई करके देखी जाए तो आपको दुनिया के जदीद तरीन एयर बेस निकलेंगे। लेकिन इस कमअक्ल को मैं कभी किसी से पूछा नहीं है कि जिस मुल्क के पास जदीद तरीन एयर बेस नहीं है तो वो एक फुटबॉल ग्राउंड के नीचे या क्रिकेट ग्राउंड के नीचे कैसे हो सकते हैं। लेकिन जो भी आप मर्जी क्या दें, आपको क्या दें, फलां के पास जो तुम्हारे साहब जो एटम बम बना रहे हैं और रोज वो ये जो अपने चैनल पे एटम बम छोड़ते हैं, तो वो उन्होंने नहीं पूछना कि ये हो नहीं सकता। उन्होंने कह रहे हैं जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल जैसे कहा वो सच कह रहा है। तो दूसरी बात है कि ये शोपीस है, ये ना हसन है तो ना उनकी शक्ल में कोई हसन नजर आता है किसी को। तो राना शाना भी चूंकि जो बिगड़े हुए हैं तो वो बहुत कुछ पता है सबको कि जिसकी कोई नस्ल ना मिले तो वो फिर बाद में जाके उधर भी बन जाए, राजपूत बन जाए, राजपूत से राजा राना फिर हजारों निकलती है। तो वो ऐसे ही है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि वो इस मुखालफत में इस हद तक बढ़ चुके थे, वो उनकी झूठ दजल फसाद। तो हमारी 170 साल की या पाकिस्तान की जो तारीख हम जानते हैं उसमें अभी चंद साल पहले बात है, एक अमर लियाकत हुआ करता कराची का, जिसकी जबान भी बड़ी दराज थी और बोलता भी बहुत था। आज बाद में आपने देखा कि वो बोलने को तरसता हुआ वो मरा है। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये भी बहुत जो है ना वो झूठ दजल की आखिरी हद की क्रॉस कर चुके हैं, तो इनको कहीं खुद ही जो है वो अब रिश्ते नजर आना शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इनको तो ये दरख्वास्तें भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जहां तक तल्लक है इसका कि जमातें भी ना कभी धमकी दी है, बल्कि इनकी औकात ही कोई नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि जो इनको जिक्र करते हैं या हमें इस पे प्रोग्राम भी करना चाहिए था, इसलिए कि इस तरह के बंदों की औकात होती कोई नहीं है। इस तरह बंदे जो है वो सिर्फ मीडिया पे इस तरह की पोस्ट लगाते हैं कि नीचे 4-6 लोग आएंगे, भागवत गालियां देंगे तो वो हमारी जो है बढ़ेगी, उसके ज्यादा इसकी हैसियत कोई नहीं होती है। तो ऐसे ही है। सर ये बताइए, वो कह रहे जी मुझे कादियानी से खतरा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा कि असलम क्रैशी केस हुआ करता था, बाद में वो जो ड्रामा चला और फिर अखबारों में बड़ी खलबली मचाई गई और बताया गया कि जमात अहमदिया के सरबराह जो है उन पे FIR दर्ज की जाए। ये इस तरह के लोग आ तो जाते हैं, बाद में इनका पता भी नहीं चलता, जब सच बाहर निकलता है फिर मीडिया खामोश हो जाती है। नहीं वो देखे, वो झूठ तजरी बिकता है ना, झूठ तजरी बिकता है तो वो जब तक बिकता है तो उसके बाद जब सच आ जाए सबने, असलम को इसी के झूठ में बोल के तो मंजूर सिक्योरिटी जो है वो MPA बनता रहा। अब उसका लड़का अहमदी सारी दुनिया 220 मुल्कों में मौजूद है, तो वो मंजूर सिक्योरिटी उसका लड़का जो फतेह कादियान बने हुए हैं, फतेह रब्बा बने हुए हैं। तो जब इस तरह के जब आप जहनी तो बीमार हो, झूठ आपका वतीरा हो, उसके बाद ये इस तरह का जब आपका सारा करना ही आपने यही कुछ हो तो फिर वो चलता है। मैंने कहा ना, सवाल करने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, उसकी लॉजिक देखने वाला कोई नहीं है, उसके पर्दे पसे पर्दा देखने वाला कोई बात नहीं है, उस झूठ बोलने वाले की करतूत देखने के काबिल कोई होता है। तो वहाँ एक तरफा बिकता है जब तक बिकता है। दूसरी बात यह है कि वहां उसने अगर दरख्वास्त किया, हो सकता है कोई FIR भी हो जाएगी। वहाँ FIR कराना कौन सा मुश्किल बात है। पाकिस्तान के अंदर एक बंदे पे 50-50, 100 FIR हुई भी है, और जो मौजूद ही नहीं था वो भी हुआ है, जो हॉस्पिटल में था वो भी मौजूद। ये सियासी तौर पर देख लें आप वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि जहां पकड़ा कर में रखना जुर्म हो तो उस मुल्क के अंदर आपकी उसके किस चीज की आप उम्मीद रखें, किस अच्छाई की उम्मीद रखेंगे, किस बेहतरी की उम्मीद रखेंगे। बाकी ये है कि ये जो जो सुनने वालों के लिए वो बात ये है कि किसी ने धमकी तो कुछ देता है, लेकिन लगता ये है कि हसन राना नामी नसरबाज को कहीं ये ज्यादा देख लें, भुट्टो देख लें। मैंने उमर लियाकत की इसलिए मिसाल दी थी कि कल परसों की बात है, मुमकिन लोगों को याद होगा, और असलम पेशी के मतलब साल आपने दे दी कि झूठा था, फराक था, उसको जो जो शहीद कहने वाले थे और उसके जो कहा करते थे
उनकी अपनी करतूतें देख ले। जब वो वापस आया उसके बाद वही मंजूर चिनोटी जिसपे खुद इल्जाम लगा था कि उसको शैतान कहा गया था, और अभी ये इलियास चिनोटी जो है, ये पिछले साल की बात है कि जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि हजारों एकड़ के हिसाब से जमीन जो दबा के बैठा हुआ सरकार की, तो झूठ फराड है सारी की। अभी वो आज पे क्या हुआ था, तो वहां से टिंड के दौरान उसके बयान आ रहे थे। ऐसे लोगों के क्या कहें कि जो सरकारी खर्चे पे आज भी जाए और वहां से झूठ तजल बोले। तो इसलिए ये बिगड़ चुके, जब बिगड़ चुके हो तो उनके जो कुछ भी कहें आप कहें जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन ये है कि असद राना कहीं ना कहीं कोई खदा की पकड़ में आने वाला है। उसकी बलबलाहट की जो है चीखें, ये लग ये रहा है कि किसी न किसी जगह पे उसका खदा उसको उसका यूं बेसाब लेने वाला है। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल है कि आप देखते हैं कि एक लफ्ज भी सच नहीं इनके चैनल में बोला जाता है, A to Z झूठ का आगाज होता है और झूठ पे खत्म होता है। ये बताइए, एक इसमें जो चीज है कि जो दरखास्त दी गई है जी कादियानियों को गिरफ्तार किया जाए, मुझे जान को खतरा है, इसकी जान की क्या हैसियत है वैसे, या ये कौन सा ये कीमती खजाना है? दूसरा ये कि अगर आप हिस्ट्री देख ले, कभी अहमदियों ने तो किसी को धमकी भी नहीं दी, ना किसी को कत्ल किया, ना कभी उनका ये मंशूर है, ना कभी वो तो उनके अपने लोग इतने कत्ल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, लूट मार उनके घरों की हो जाती है, कुछ भी नहीं वो करते। वही मैंने कहा ना कि वो उसका अपना एक जो जब देखे ना, जब आप झूठ बोलते हैं सवराती दुनिया में रहते हैं तो वो सवरात में आपको ये चीजें आती हैं और वो फैसले फिर आपको नजर आने शुरू हो जाए बहुत बड़े। तो बात ये है कि इसको कहीं ना कहीं खदा की पकड़ में आने वाला है। बाकी ये है कि FIR करवाएगा, किस पे करवाएगा, 220 करोड़ फॉलो पे बैठे हुए MD पे करवाएगा, और कौन इसको धमकी दे रहा है जब नाम बताए। और पाकिस्तान के अंदर बड़ा आसान है। दूसरी बात ये है कि मैं दिलचस्पी के लिए बता दूं आपको, मेरा 4-5-6 साल से मैं इसको व्हाट्सएप पेज पर इसको लिंक किया मैंने, और 2-3 दफा मैं बात करने की कोशिश की, लेकिन ब्लॉक करके बंद कर गया। या 4-5 साल पहले बशीर नाम का नाम है, बशीर बुखारी नाम उसका है, इनका खत्म नबूवत का है। तो वो उसने एक खत लिखा जब एक अमेरिका से मेहनती डॉक्टर गया सऊदी अरब में, वो स्टेट गेस्ट था, उसने आज किया है, तो इसने खत लिखा खत्म नबूवत फोरम से कि जी वो हमारे जज्बात मजरू हुए। तो मैंने उसको कॉल की, तो मैंने उससे पूछा, तो वो कसम उठा के पुकर गया जी पैदल पैड प्रेस वाला वो सोशल मीडिया होता है, तो हरारी असर कपड़े पहने होते हैं और बूढ़ा है 80 साल का है, तो कसम उठा के प्यार कर गया कि जितनी मेरा तो पैड इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने कहा तुम्हारा पैड इस्तेमाल हो सकता है, तो तुम्हें पैड इतना आसानी से आसान हो जाता है कि झूठ बोलते हैं। इनका कभी इनसे बात करें तो गालियों के अलावा इनके पास होता कुछ नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर इसकी कराना की कोई इतनी हैसियत है, इस बात को सीरियस लिया जाए। ये बात ये खुशी की बात है कि शायद उसका कहीं अपना उसको इंतजाम नजर आ रहा है, वो बिलबलाते हुए करता क्या है। जब मौत नजर आ रही हो, जब आपको इंतजाम नजर आ रहा है, तो करते हैं कि आप इल्जाम लगाते हैं, और इसका इल्जाम भी लगाता रहा शुरू से नेशनल तराजी करने के अलावा किया क्या इसने। इसका कभी एक प्रोग्राम उठा के दिखा दे, अगर उसमें मैंने बहुत तरह इसको कहा है कि तुम अगर इसमें से 2% बात सच साबित कर रहा हूँ मैं तुम्हारी पैर करूंगा, लेकिन नहीं है, वो उसमें बात पे आएगा। अच्छा सर, ये आप वकालत के शोबे से तल्लुक रखते हैं, दरखास्त दी गई है, उसमें कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, साइबर क्राइम वाले ढूंढे उन लोगों को, तो ये खुद ही तो प्रोपेगेंडा किया जा सकता है ना वहां पे। नहीं, वो अपने मैंने कहा व्यूज बढ़ाने के लिए, इसके अलावा क्या कर सकता है वो, और कोई बात तो वो नहीं कह सकता मेरे साथ कुछ ऐसी ज्यादती की है उन्होंने। हो सकता है काली भी दरखास्त दे दी कि नाम मालूम है तो पकड़े मेरे साथ ऐसी ज्यादती की है उन्होंने। जब एक बंदे ने बेगारती, बेशर्मी, बेहयाई, डटाई की आखिरी अतराज की हुई, आप उसे क्या उम्मीद रखेंगे? व्यूज लेने के लिए वो क्या नहीं करता है। अच्छा ये बताइए, क्या तरीका कार होता है? फर्ज करे एक एप्लीकेशन दी गई है, इस पर FIR जो है काटी जाएगी, उसमें नामालूम अफराद लिखे जाएंगे। साहब देखे, तरीकाकार अगर कानून की बात पूछे हैं तो जो इल्जाम लगाता है उसी को बताना पड़ता है, कौन सा उसको फोन नंबर देना पड़ते हैं, टाइम देनी पड़ती है, उसका डेटा निकलता है, डेटा निकलने के बाद लोकेशन होती है, सारी बातें। लेकिन पाकिस्तान में मैंने कहा जिस घर में बकरा बंधा हुआ केस हो जाता है, FIR हो जाती है, लोग पुलिस आके पकड़ देती है, तो वो कौन से कानून की बात कर रहे हैं? तो वहाँ कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है, कोई पता नहीं है क्या होगा। इसलिए वहाँ जब कानून की बात आती है तो जुबान हथिया जाती है और क्या पथरा जाती है, कुछ कुछ कहने से कासिर होता है। सर एक और चीज बताइए कि जो कॉमर्स मैंने देखे, असल में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, आपने भी इशारा कर दिया, ये बड़ी देर से सोशल मीडिया पे अपना चैनल चलाने की कोशिश कर रहा था, बदकिस्मती से चैनल चला नहीं।
अब ज़ाहिर है बंदा हाथ पाँव मारता है, और उस पर अब उसके पास ये कार्ड था, वो खेलने की कोशिश की है, और लोग जनाब इसके हक में कोई 2-4 फिर आप ही खुद ही ये पोस्टर लगा देते हैं कि हम आपके साथ हैं, और फौरी तौर पर एफआईआर काटी जाए। सर, आज के दौर में पाकिस्तान हो या दूसरे कई ममालिक हैं, अगर आपने सिम कार्ड भी लिया तो वहाँ पे आईडी देनी पड़ती है ना, वैसे तो नहीं मिलता ना? ये बिल्कुल देना पड़ता है, आईडी देना पड़ा, बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद बायोमेट्रिक भी होती है आज के दौर में, और उसके बाद बाकायदा हर नंबर का डेटा होता है हर बंदे का, आप जो कॉल करती है आपकी लोकेशन सारी ट्रेस हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो मैं इस पे मुख्तसर में यही कह रहा हूँ कि पहली बात है कि जो आपने शादी कर दी, वही बात शुरू से कह रहा था, अपने आप को ये जिंदा रखने के लिए, अपने आप को व्यूज बढ़ाने के लिए बात करता है। और दूसरी बात ये है कि कहीं देखे आज के दौर में खुदा किसी उधार इतना करता नहीं है। आज जो दजल पकड़ने वाले 5-6 साल में पकड़े जाते हैं, उम्र इतनी होती है, तो मेरे ख्याल में उसकी तबी उम्र जो है झूठ फरार की है, पिछले 10 साल से यही करता जा रहा था, अब वो आखिरी आदत बढ़ता जाएगा, तो ये अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। लेकिन इस अंजाम में न जमात हमजा का तल्लक है, न किसी दूसरे का, न तीसरे का। ये खुद उमर लियाकत आपने देखा ना, खुद की बात है, कल परसों की बात है, वो क्या नहीं कहता था, कितना जुबान दराज था वो, ठीक है नहीं? आमर लियाकत कितना जुबान दराज था, लेकिन हुआ क्या है कि बोलने को तरस के मरा वो, ठीक। अच्छा, डिप्रेशन था, बीवी छोड़ के, बच्चे छोड़ के, और वो तरस तरस के मरा है। उसकी जुबान दराजी की कोई हद थी कि 12-12, 14-14 घंटे उसको वो बोलता था, और वो सोचता था शायद मुझसे ज्यादा को पता बोलने वाला नहीं है। हुआ क्या है? अच्छा, बात उसकी भी यही थी, आप पीछे जाकर देखो, उसके तलबात भी यही थी। अच्छा सर, तो थोड़ा सा इसको दूसरे रंग में देखते हैं। आप देख रहे हैं कि काफी देर से ये इस तरह की मुखालफत में इजाफा हो रहा है। एक सवाल बड़ा अहम, सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाना और फिर उस पे ऐसी गालियां लिखना, क्या देखते हैं कि कौन से इस्लाम के मुताबिक ये लोग चल रहे हैं? मिसले योद्ध वाली एक बड़ी मशहूर हदीस मौजूद है कि ये यहूदियों के साथ वास्तव ऐसे हो जाएगी कि जैसे पाँव के दोनों जूते, खब्बे सज्जे का फर्क रह जाएगा। आप देख लें कि ये वही करते हैं, नहीं करते हैं, वही इनका अंदाज है, वही इनके इल्जामात है, वही इनकी गालियां हैं, वही इन्होंने कार्टून बनाए होते हैं, वही इन्होंने बदतमीजी कर दी है, वही इन्होंने गाल देनी होती है, वही इन्होंने इतना करना होता है, वही इन्होंने फसाद करना होता है, वही इन्होंने कानून का सहारा लेना होता है, और कानून कौन सा जो इनके अपने ज़हन में जो इख्तरा होती है उसका होता है। तो सोशल मीडिया है, ये अभी जाहिर सी बात है कि आबादी ज्यादा है, उसके बाद इसमें मुझे मालूम है ये कि ये जो जहाँ पे मुख्तलिफ जो इनके मराकज जो है, मसाजिद है, मदरसे हैं, वहाँ इनको 3-3, 4-4, 500 लेके इनको मुख्तलिफ कार्ड दिए जाते हैं। उन सिम कार्ड में इनको मुख्तलिफ चीजें जो है वो डाल के दी जाती हैं, इनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं होता है, या आउट ऑफ कंटेक्स्ट होती है। आप देखिए, जिस बंदे को आप बात करेंगे ना, किसी को आप वो पता था मैं पता नहीं बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार भरा हुआ है, वो फटने में होता है कि जी मेरे पास बहुत मालूम, जो 2-4 बातें करे तो गाली देके वो भाग जाता है। तो ये उन्हीं में से है, और ये बुखार है, लेकिन बुखार ये 3-4 साल चलेगा, या अभी चलेगा, लेकिन ये है कि कितना अर्सा से चलना, ये मेरा नहीं जाती ख्याल कि अगले 5-6 साल तक ये कायम रहेगा। ये जो आप बात कर रहे थे मुखालफत है सारी, ये वक्त के साथ जापानी जमात ने कहा है कि मुखालफत खाद है, और ये खाद का काम कर रहे हैं, नौकर हैं ये। जमात अहमदिया को तो गर्ज ही कोई नहीं है, जमात अहमदिया के हथियार है सदका खैरात और अल्लाह से दुआ, और उसके बाद सब्र। तो जब किसी के हथियार हो तो फिर उसके पास कुछ तस्दीक दी जा सकती होती है। 130 साल की तारीख हुआ है कि हर जोर कर चुके, कौन सा कानून जो है, मुझे बताया कि सुनने वाले मेरे बताएंगे कि दुनिया का कौन सा कोई कानून है, कोई जबर जुल्म ज्यादती वाला, और जो आज तक ना बना और इन्होंने अपने खिलाफ बनाया हो। दूसरी तरफ आप देखिए, दुनिया की कौन सी बीमारी है, झूठ, जालसाजी, फराड, रिश्वत, साजिश, बदकारी, लवातत, कोई ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ना हो? और उसके बावजूद खाना, रहना, दाना पाकिस्तानी इनकी इन्हीं मुर्गियों की वजह से पहचान बनी हुई है। मुर्गियों के जरिए आमदन क्या है? ये झूठ फरारी है, इसके अलावा कोई जरिए आमदन है? कोई काम करते हैं, कोई तरीकाकार इनका है? तो ये उसी पे पड़े हुए, ये रोजी रोटी है। लेकिन देखें फारूक साहब, ये तारीखों में दौर आता रहा है, और मजहब की तारीखों में भी ऐसे होता है। पहला दौर जो होता है वो होता है आपका हंसी मजाक का होता है, दूसरा फिर जाके आपके खिलाफ क्या होता है कि वो आपके खिलाफ कानून साजी का होता है, रास्ते रोकने का होता है, और तीसरा जब जाके होता है जब आपके पास दलील खत्म हो जाती है, उसके बाद गाली गलौज झगड़े के साथ का होता है। ये आखिर तीसरे जो है वो उसमें फेज में जा चुके हैं। ये फेज कितना 10 साल चले, 5 साल चले, 15 साल चले, 20 साल, इससे ज्यादा चलना नहीं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, ये बड़ी
मसाले दिए हैं सर ने, मगर ये रिजवी देख ले बरादरान किधर गए। एक वैसे ही सवाल है। तो अब एक और बात यहाँ पे मलाई जा रही, जनाब वो तरीके लबैक को कुचलने की वजह ये थी कि कादियानियों को आगे लाना था। तो मेरा ख्याल झूठ, हर चीज में मिलावट, अभी सर ने भी यही बात बताई। तो ये जो डॉक्टर राना है, वैसे तो प्रोग्राम नहीं मैं करना चाहता, मगर हमें भी एक मजबूरी समझने की आदत बनी हुई है कि हर चीज का जवाब देना उसको हम समझते हमारा फर्ज है। तो ऐसे बंदे को अगर ये यूट्यूब का चैनल बंद हो जाए, एक सवाल है, ये अहमियों के खिलाफ ये बातें करनी छोड़ दे, तो जरा बताइए ये खाएगा कहाँ से? ये एक सादा सा सवाल है। चैनल को सब्सक्राइब करें।